ये राजमहल लोकसभा की भली भाली जनता है, सब जानती है कि कौन क्या है कौन नहीं है। और इस बार थोड़ा मैच बोला जाए तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ तिरकोनीय भी हो सकता है। इस बार वोट ताला बनंडी जी को दिया जा रहा है। अधिक उम्मीद है यहाँ जेएमएम का, भाजपा को। लोग इस बार विजय कुमार हासदा जी को ही अपना बहुमूल्य वोट देंगे। भाजपा एक काम ऐसा कर रही है कि जो है गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ रही है। कुमार हासदा जी भारी मतों से विजय होंगे। 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ, नहीं रोड उसी तरह है, पानी का कोई सुविधा नहीं है, क्या करेंगे हम लोग। पहाड़ के लोग क्या मुद्दा लेकर वोट करें? 3 पहाड़ में हमारा अभी कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो हम लोग देख रहे हैं बीजेपी को वोट देना। हाँ। आप देख रहे हैं संथाली एक्सप्रेस। मैं हूं प्रसाद मोहम्मद शाहिद अनवर। लोकसभा चुनाव को लेकर राजमहल लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी चर्चा हो रही है और इस बार लोकसभा चुनाव पहले की भांति ज़्यादा सुर्खियों में है। क्षेत्र में तरह तरह की बातें आ रही है। इस बार मैदान में भाजपा और गठबंधन और उसके अलावा अन्य प्रत्याशी भी मैदान में उतरे हैं। लोबिन हेम्ब्रम की बात की तो वो भी काफ़ी चर्चा में है। इनके अलावा असदुद्दीन ओवैसी भी अपने पार्टी को उतारे हैं और इनके आदमी सीपीएम पार्टी के अलावा भी अन्य प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। तो इस बार काफ़ी रोमांचक मुकाबला होगी। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्षेत्र में लोग की क्या राय है। सर, इस बार जो चुनाव हो रही है तो क्या लग रहा है कि किस तरफ ज़्यादा? सबसे पहले मैं मीडिया बंधु को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, फुल एक्सप्रेस का जो अभी यहाँ तक आया। और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का लीडर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। इस बार हमारा लड़ाई सीधा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आगे भी रहा है और इस बार भी है। हम लोग विकास के बात के साथ मैदान में उतरे हैं और हमारे युवा दिलों के धड़कन माननीय सांसद विजय कुमार हासदा जी ने वो बड़े से बड़े लहर को भी हम लोग किनारा लगाए हैं और चुनाव जीते हैं। और इस बार भी हम राजमहल लोकसभा के सम्मानित जनता के सहयोग से 2 लाख से अधिक वोट से चुनाव जीतेंगे। लोबिन हेम्ब्रम चाहते हैं कि जेएमएम प्रत्याशी को यहाँ हरा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। राजमहल के सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग इस बार विजय कुमार हासदा जी को ही अपना बहुमूल्य वोट देंगे और भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। 3 पहाड़ के लोग क्या मुद्दा लेकर वोट करें? 3 पहाड़ में हमारा अभी कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है। जो हमारा मुद्दा है, छोटा छोटा जो मुद्दा था, हम लोग सहयोग से काम किए हैं। अभी बड़ा मुद्दा 3 पहाड़ में नहीं है। 3 पहाड़ का ये मेन रोड है, ये ओवर ब्रिज के लिए बहुत पहले से बोला जा रहा है, इतना जाम होता है। ये मुद्दा पर अभी आज तक का सांसद आपका कुछ नहीं बोला? नहीं, सांसद के पास जो ये गया था लेटर, ये बात जो मुद्दा उठाई गई थी, सांसद लोकसभा में रखते हैं। आदिवासी सांसद होने के नाते उनका लोकसभा में बात नहीं सुना जाता है। हम लोग इस बार महागठबंधन जो पूरे देश में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो 3 पहाड़ के समस्याओं को हम लोग दूर करने का काम करेंगे और राजमहल लोकसभा के तमाम कामों को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इस बार वोट किसको करना चाहिएगा? इस बार वोट ताला बनंडी जी को दिया जा रहा है और वो जितने भी गरीब तबके के हैं लोग, सब वो ताला जी को दे रहे हैं। इसलिए कि देखिए, झारखंड के यहाँ लोग जितना भी है सब माने पानी के लिए तरस गए हैं, रोड के लिए तरस गए हैं। बिजली का व्यवस्था आज जो है 3 पहाड़ में जो देख रहे हैं, ये अनंत ओझा का देन है कि जो ग्रिड बैठाया है तो 24 घंटा हम लोग को लाइन मिलता है। मैंने सदियों से 6 घंटा में 2 घंटा लाइन मिलता था। तो जितना भी आज काज हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो आज बीजेपी का ही देन है। घर घर जल योजना है, आज देखिए सब लगा हुआ है, सब काम आ रहा है। विकास तो बीजेपी में जितना हुआ है, आप 70 साल के इधर रिकॉर्ड खोल के देख लीजिए। जो आज 10 साल 15 साल के अंदर काम हुआ है, बीजेपी किया है, आज कोई झारखंड किया है। देखिए संसद का विकास कैसा रहा? संसद का विकास तो आप लोगों से पूछ लीजिए। हम तो कहते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है। यहाँ तो आते हैं, बस घूमते हैं, चल जाते हैं। मैं अपना नज़र से तो यही देख रहा हूँ। लोगों गरीब बहुत परेशान था इस बार पानी के लिए। पहाड़ के किनारे पानी जो है बना हुआ जल आज तक चालू नहीं हुआ है। यह हासदा ने चालू किया था। वोट भाजपा को जाए? बात बेशक 3 पहाड़ की जनता हमेशा से थॉमस हासदा के पुत्र होने के नाते श्री विजय कुमार
हासदा से स्नेह और प्यार देते रहा है, इस बार भी उनको पूरा सहयोग किया जाएगा। तो क्या मुद्दे लेकर वोट करेंगे? यहाँ की जो समस्या, सबसे ज़्यादा समस्या ओवर ब्रिज की रहती है। यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें यहीं से होकर गुजरती है, ठहरा नहीं होती है। तो क्या इस सब मुद्दे पर बात नहीं करेंगे? आपने देखा होगा सदन के अंदर विजय कुमार हासदा जी जब बात करते हैं तो माइक ऑफ कर दिया जाता है, कैमरा ऑफ कर दिया जाता है। बहुत बार रेल मंत्रालय को लिखे हैं, उसका कोई जवाब नहीं देता है, उनका बात ही नहीं मानता है रेल मंत्रालय। इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से तीन पहाड़ स्टेशन का विकास होगा, गाड़ी का ठहराव होगा और कई मुद्दे हैं, गंगा ब्रिज, राजमहल, ये भी हम लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। किनको वोट करेंगे आप? खुद ही राय। हाँ, किनको वोट करना चाहिएगा? हम जी इस बार जेएमएम को। सर इस बार क्या इरादा है, किनको वोट करने का इरादा है? वोट उसी को किया जाएगा जो विकास का बात करेगा, और हम विकास तो यहाँ पे देख नहीं रहे हैं। पिछले 10 साल में विकास तो नहीं हुआ है, पर पहाड़ का लूटमलाट हुआ है। सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके उसको 5 लाख 7 लाख रुपया इकट्ठा बेचा जा रहा है। इस पे जांच होनी चाहिए। और प्लस जिस तरह निशिकांत दुबे जी काम कर रहे हैं वैसा संसद होना चाहिए यहाँ पे, जो काम करे सही से। आज हमारे वो चाचा बोले कि माइक छीन लिया जाता है, वहाँ बोलने नहीं दिया जाता ओपन, तो उसके लिए भी है ना, धरना प्रदर्शन कर दें यहाँ पे, ट्रेन रुकवाओ करो। आपके पास में आप यहाँ के ये संसद हैं, आपके पास में पार्टी का आदमी है, लड़के लोग हैं, सब खड़े होकर धरना प्रदर्शन करें, भाई ट्रेन फलाना फलाना जो बोला गया उस पर रोको। पब्लिक आएगा, बात जाएगा, सरकार तक बहुत पहुँचेगा, पर जनता के आगे तो सब फेल है। मगर इस पे सब ध्यान नहीं, सब आराम से। यहाँ पर क्या है कि बस आदमी, हम लोग तो बस जानते हैं इतना कि यहाँ के कुछ लोगों के घर पे ही आते हैं, वहाँ पे आए, आने के बाद में वहीं से मिले जुले चले गए। हम गरीब जनता पानी के लिए परेशान है। पीछे पहाड़ में खदान था, खदान में पानी रुकता था, वो पानी रुकने के कारण से कुआं में, चापाकल में पानी रहता था। आज वो खदान बंद हो गया है, मिट्टी कटिया हो के भरैया हो रहा है। उस पर कौन ध्यान देगा? उसके बारे में कौन पूछेगा? ये क्या तीन पहाड़ का जनता का काम नहीं है पूछने के लिए? यहाँ का मीडिया का काम नहीं है पूछने के लिए? कौन पूछेगा? पूरा पानी सूखा गया, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। ऐसा संसद होना चाहिए जो निशिकांत दुबे जिस तरह जहाँ पे बढ़िया से गाड़ी नहीं चलता था, आज वहाँ प्लेन चल रहा है, वैसा संसद होना चाहिए। और हमारे मोदी जी जिस तरह काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी का पार्टी जीते। भाजपा एक काम ऐसा कर रही है कि जो है गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ रही है। आज देखिए घोटाले पे घोटाला हो रहा है, बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा है। लोगों को पास खाने के लिए पैसे नहीं है और किसी के पास से करोड़ों करोड़ का बंडल निकल रहा है। हाँ, ये सब कहाँ से आ रहा पैसा? धन्यवाद, इतना ही बोला। राजमहल लोकसभा इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री विजय कुमार हासदा जी भारी मतों से विजय होंगे। उम्मीद है कि 2 लाख मतों से हम लोग जीतेंगे चुनाव। इस बार जेएमएम के ही एक बागी विधायक हैं लोबिन हेम्ब्रम जी, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया और नामांकन भी कर लिए हैं। इस पर क्या कहना चाहिए? लोबिन हेम्ब्रम कहा जाए तो बीजेपी का बी टीम है, और जितना सम्मान झारखंड मुक्ति मोर्चा उनको दिया, आज तक शायद किसी नेता को नहीं दिया गया। लेकिन वो विरोध कर रहे हैं, उनका अपना व्यक्तिगत निस्वार्थ स्वार्थ के चलते वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता, खासकर अल्पसंख्यक, आदिवासी, मूलवासी
जो लोग हैं वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि किनको मत देना है नहीं देना है, वो उनके बहकावे में नहीं आएंगे, ये तय है। और विगत चुनाव में आपको पता चल जाएगा कि वो किसी घाट के नहीं रहेंगे। क्या इस पर क्या विचार है, किस पार्टी को वोट करना है? इस बार अभी तो खैर टाइम है, देखा जाएगा। क्या देखकर वोट कीजिएगा? क्या देखकर वोट करेंगे? मेरा सांसद तो कोई काम ही नहीं किया है यहाँ पर। तो किसी आज से पानी का समस्या बहुत बड़ा है यहाँ पर। उससे ज़्यादा हमारे जिला परिषद यहाँ का भाई रणधीर सिंह जी उससे ज़्यादा काम किए हैं यहाँ पर, समझ गए? उससे संसद का तो फंड होता है लेकिन जिला परिषद का फंड नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे ज़्यादा हमारे सिर्फ आपका 3 पहाड़ पंचायत में लगभग करोड़ों का काम हुआ है, जबकि उनका अपना फंड नहीं है। काम करने वाला नेता होना चाहिए, काम करने वाला नेता होना चाहिए। सिर्फ माननीय संसद हैं, वो 1-2 लोग के यहाँ आते हैं और इसके बाद कोई धार्मिक प्रोग्राम में आ जाते हैं, कुछ लोग खुश हो जाता है, इसके बाद कोई काम मेरे नज़र में तो नज़र नहीं आ रहा है। और आप खैर एरिया घूम ही रहे हैं, क्या है यहाँ पर आपको पता ही होगा। जो काम करेंगे उन्हीं को वोट देंगे। तो विकास क्या चीज़ है? मेरे घर का काम करेंगे ये बताइए। जो लोग हमारे क्षेत्र काम करेंगे उसे ना वोट देंगे भाई, बताइए। हम अभी आपको बताएं, माननीय हमारे जो जिला परिषद भैया जो हैं रणधीर भैया, वो इतना काम किए हैं, पूछ लीजिए। बहुत सारे लोग हैं, उनके अंडर में 8 पंचायत आता है। हमारे यहाँ पर जल मीनार बनवाएं, आपका विवाह भवन बनवाएं, इसके बाद बाईपास रोड का जो अभी गार्डवाल बनाना है वो भी हो गया है। इसके बाद हमारे पीछे मस्जिद के बगल में और उस क्या नाम है हमीद के घर के बगल में, वहाँ पर भी सेंक्शन हो चुका है बोरिंग का और जल मीनार का। तो जिसको जो काम करेगा भैया उसी को ना वोट देंगे, चेहरा देख के वोट देंगे हैं? चेहरा देख के तो वोट देंगे नहीं हम लोग हैं। और आप खुद भाई पत्रकार हैं, आप रिपोर्टर हैं, आप देख ही रहे हैं कि क्या है ओपिनियन, क्या मिल रहा है यहाँ पर, क्या है कि नहीं बताइए। संथाल हुल एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद, संथाल हुल एक्सप्रेस का कि चुनावी गपशप का दौरा चलाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज देश में आधी से अधिक आबादी, इस देश का विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और आधी से अधिक आबादी युवाओं का है, और युवाओं के लिए रोजगार का साधन नहीं है हमारे देश में। लेकिन स्वरोजगार के निर्माण करे और शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार से बदहाल पड़ा हुआ है, चाहे विश्वविद्यालय की बात करें, चाहे महाविद्यालय की, या एक राज्य के मध्य विद्यालय की बात करें, जहां शिक्षकों की पूरी कमी दिखाया जाता है, ऐसे निर्माण करने वाले राजनेताओं को वोट करें, यही आग्रह रहेगा सभी युवाओं के साथ। क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष के विषय पर वोट ना करें, जाति धर्म के आधार पर वोट ना करें। ऐसा ना हो कि हमारा वोट दे, और देख ही रहे हैं कि इस देश में कैसा सिलसिला चल रहा है, करप्शन के ऊपर करप्शन दिखाया जा रहा है। नेता लोग अपने कुछ लोगों के भी घरों पर इतने रुपये निकालता है कि कहना मुश्किल होता है, बैंक वाले गिनते तो थक जाते हैं। तो ऐसे लोगों का वोट ना करें। युवा तरुणाई से मेरा निवेदन है कि युवा ही इस देश का भाग्य बदल सकता है, और इस 2024 का आम चुनाव में युवाओं की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस देश का आधी से अधिक आबादी युवाओं का है। तो युवा ही सुनिश्चित करे कि अपना वोट किसे दें। ऐसे लोगों को दें जो भ्रष्टाचार में अपना हाथ काला करके बैठे हैं, अपने मुंह को पूरे साफ दिखाते हैं लेकिन हाथ पूरे गंदे करके बैठे हैं। क्षेत्र में विकास के नाम पर पूरे ठप चल रहा है, आ रहे हैं नेताजी, आ रहे हैं, माला पहना रहे हैं, जय जयकार होकर चले जा रहे हैं। ऐसा ना हो, विकास की गुनाइश हो, आपका के स्वरोजगार का साधन निर्माण हो, और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शिक्षा। आज बहुत सारे ऐसे छात्र हैं ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं घर में, उनके पास सिस्टम ही नहीं, कौशल विकास ही नहीं है। तो वैसे राजनेताओं को वोट देकर अपना वोट बेकार ना करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि युवाओं को, अगर हमारे पास प्रत्याशी नहीं है, अच्छे प्रत्याशी नहीं है, तो हम जाके नोटा दबा देते हैं। 2013 में नोटा की पद्धति प्रारंभ हुई है, तो नोटा दबा करके अपना वोट व्यर्थ ना करें। क्योंकि राजनीति के क्षेत्र में 100% अगर हम सही चरित्र देखें तो नहीं मिल सकता। अतः यथासंभव जो भी हो, जो विकास के सिलसिला को बढ़ा सके, वैसे नेताओं को अवश्य वोट करें। और ऐसा ना हो कि वोट के दिन में हम घर में सो के रहें। हमें किसी पार्टी फंक्शन में नहीं जा करके, पहले
मतदान करना चाहिए, वोट करना चाहिए और उसी वोट से भ्रष्टाचारों को चोट करना चाहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। क्या मिजाज बन रहा है, किसको वोट करने? देखिए अभी तो सब सोचा समझा जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ नया किया जाएगा। फिर क्या जैसे नया मतलब क्या, चेंज किया जाएगा। क्या है जो प्रत्याशी मन लायक नहीं मिला था इस बार। बीजेपी का। बीजेपी को क्या है सर, क्या आखिर बीजेपी क्या करेंगे? बीजेपी क्या करेंगे, वो हमको बहुत सुविधा देते हैं। बहुत कुछ किया है। हाँ, बहुत कुछ किया है। करेंगे भी। हाँ, जैसे 1 तारीख को वोट है चाची, इस बार क्या इरादा है, किसको वोट करने का इरादा है? आप लोग को बोल के क्या करेंगे, हमरा जिसका मन होगा दे देते हैं। क्या देख के वोट किया? किसी पार्टी से चेहरा देख के कीजिएगा ना, काम देख के कीजिएगा ना, जो विकास का काम कर उसको कीजिए। जो को मन लोग को जो कि देता है हम उसी को देंगे वोट। बिल्कुल अच्छा करना है। काला को काला मरांडी को। हाँ। क्या आखिर क्या वजह है? वो अभी ठीक है, नया चुना है। नहीं चुनना है। हाँ। पिछले विधायक सांसद काम नहीं किया? नहीं, कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं। तो बोलना है सर, इस बार क्या इरादा है, किस तरह वोट जाएगा सर? इस बार तो देखिए रोजगार पर वोट जाएगा और जो अभी हम लोग के और भी कुछ है समस्या, समस्या का जो निदान करेंगे वोट उसी को करना उन्हीं को जाएगा। ये नहीं कि किसी प्रदेश को देख के करता आ रहे उसी को करना है। नहीं, इस बार तो सेंट्रल की चुनाव हो रही है ना, लोकसभा चुनाव हो रही है, तो इस बार महंगाई या रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे देश की। बस इसी पर वोट करेंगे हम लोग। आइए बेहतर है सर। 1 तारीख को वोट है, किस पार्टी को वोट करना है? भाजपा को। भाजपा को। आखिर क्या कर रहे हैं सर कि भाजपा को वोट करेगा? विकास कर रहा है। विकास भाजपा कर रहे हैं। पिछला जो सांसद रहा है 10 साल, इसने क्या किया? 3 पाल क्षेत्र में तो कुछ नहीं दिख रहा है। कुछ नहीं, कोई काम नहीं। कोई काम नहीं दिख रहा है, इसलिए इस बार चेंज करने का इरादा है। इस बार चेंज करने का इरादा है। किसको वोट करने का मिजाज बन रहा है? हमारा फिक्स है, किसको करना है? कमल। कमल फूल में बोल दबाना है। क्या है विजय हांसदा जो 10 साल सांसद रहा है, क्या कुछ नहीं किया काम? काम किया है, मतलब पसंद नहीं है। पसंद नहीं। अपना पसंद कमल पर वोट करना जी। है। यही तो बताना। आइए और 1 तारीख को वोट है, क्या इरादा है, किसको वोट किया जाए? वोट तो दिया जाएगा महंगाई के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, और क्या बताएं। जो महंगाई बेरोजगारी पर काम करेगा वोट उसी को देना है। उसी पे जाएगा। और निजी यहाँ का सांसद के बारे में कुछ जानना है तो वो बोलिए। क्या इस सांसद यहाँ काम नहीं किया है? इस सांसद को मेरे अनुसार अगर कोई भी वोट देता है तो वह देश का इस क्षेत्र का व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में वो कभी एक बार भी दर्शन देने के लिए नहीं आया। फिर भी चाहेंगे कि बेरोजगारी महंगाई के नाम पे व्यक्ति वोट करे, लेकिन हमारे स्थानीय सांसद को वोट ना करे। अच्छा काम है, काम कर रहे हैं। इस बार क्षेत्र का क्या, किसको वोट करने का इरादा है? मेरा वोटर कार्ड नहीं है। मेरा वोटर कार्ड नहीं है। वोटर ही नहीं आपका? चलिए उसको यहीं से लीजिए। आइए इस बार क्या ये है कि किसको वोट किया जाए, किसको वोट करना? बीजेपी दिया जाए। बीजेपी को। इस बार वोट करने का इरादा क्या है, किसको वोट कीजिएगा? मोदी को देंगे, क्योंकि फिलहाल वर्तमान में और उससे आगे भी सरकार थे तो अच्छा काम हुआ है। अभी अच्छा काम होगा। हाँ, उम्मीद करते हैं अच्छा काम होगा। बोल दीजिए। इस बार क्षेत्र के लोग किसको वोट करेंगे और आप किसको वोट करेंगे? हम लोग मोदी का करेंगे, है कि नहीं? लेकिन मोदी का देश का विकास करना चाहिए। काम धंधा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, फुटपाथ पे दुकानदारी कर रहे हैं, है कि नहीं? उसमें से भी एकदम लफड़ा है। हाँ, घूसखोरी बंद कीजिए, है कि नहीं? काला धंधा बंद कीजिए। तो भाजपा को वोट करने से आपका धंधा और चलेगा? धंधा चलेगा, है कि नहीं? काहे नहीं चलेगा? काम धंधा नहीं है, काम चाहिए आदमी को। वोट तो जरूर देंगे, लेकिन काम चाहिए। आइए आइए सर, क्या इरादा है इस बार, किसको वोट करने का इरादा है? मोदी सरकार। मोदी सरकार को। आखिर क्या है? अच्छा काम कर रहा है, अच्छा नेतृत्व है, अच्छा सब कुछ अच्छा कर रहा है। अच्छा, इसलिए वोट वहाँ जाएगा।
आइए। आइए चाचा से लेते हैं, चाचा से लेते हैं। चाचा से क्या लेना है? अच्छा, कि जॉब मिला कि नहीं मिला, तो वोट क्या देख के कीजिएगा, किसको कीजिएगा? वही देखिए, बताना है। वोट तो अपनी मर्जी की चीज़ है, जी, ये तो किसी का कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात कौन सी कि आप वोट का सवाल बोल रहे हैं, देखा जाए मालिक क्या क्या करता देख के वोट कीजिएगा? है। इंसान देख के ही इंसान को वोट दिया प्रत्याशी को जाए। देख के कीजिएगा ना, काम देख के कीजिएगा ना? काम देख के, काम देख के, काम देख के, जो काम करेगा उसी को वोट। बस 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 उन्हीं को। अभी का तो विचार है कि एकदम ये इलेक्शन दूसरा जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, ये वोट दूसरा जाएगा और जो बैठ के हैं उम्मीद है वही रहेंगे। बस यही कहना और कुछ। देखिए, इस बार राजमहल लोकसभा में तो हमेशा इंडिया गठबंधन भारी ही पड़ता है, क्योंकि राजमहल लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन के खाते में ही जाता है, चाहे वह कांग्रेस का सिंबल हो, चाहे वह जेएमएम का सिंबल हो। और इस बार जेएमएम का ही सिंबल पे इंडिया गठबंधन है, जिसमें आरजेडी भी है, आप भी है, सीपीएम है, माले भी है, और इस बार भी इंडिया गठबंधन का ही जीत होगा। हाँ, थोड़ा सा प्रत्याशी के लेकर थोड़ा सा लोगों में नाराज़गी भरी हुई है। थोड़ा लोग आक्रोश है कि प्रत्याशी हमारी सुनता नहीं है, प्रत्याशी हमारा काम नहीं करता है, देखता नहीं है। लेकिन अंत में जीत ही इंडिया प्रत्याशी की ही होगी, जो वह हमेशा इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भारी पड़ेंगे। जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम जो है इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? चुनाव तो लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है, लेकिन वह एक इंडिया गठबंधन के जेएमएम के विधायक है बैरियो विधानसभा से, लेकिन वह गठबंधन का धर्म पालन नहीं कर रहे हैं, वह बगायती होकर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये राजमहल लोकसभा की भली भाली जनता है, सब जानती है कि कौन क्या है कौन नहीं है। और इस बार थोड़ा मैच बोला जाए तो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ तिरकोनीय भी हो सकता है अंत में। क्या है रुझान आपका? मेरा रुझान यही है कि जो भी नेता लोग हैं, जो भी है, देश का विकास करे। मेरा यही कहना है कि नल का समस्या है, पानी का, रोड का हो या बिजली का हो, समस्या तिम्बाड़ में ऐसा है, अभी भी है। और कुछ ट्रेनों की भी सुविधा है जाने आने के लिए, जैसे कि आपका टाटा नगर के लिए भी हो गया, बेंगलोर के लिए भी कुछ ट्रेन नहीं है। तो हम सांसद महोदय से यही कहना चाहेंगे कि तिम्बाड़ विकास के लिए भी कुछ सोचें, देखें। तरह को वोट करना है सर। हाँ। क्या मिजाज है यहाँ का लोगों का? क्या कहाँ किस तरह वोट जाएगा? यहाँ पर तो दोनों पार्टी का वर्चस्व है। अधिक उम्मीद है यहाँ जेएमएम का, क्योंकि हरदम जेएमएम जीतते आया है। क्या प्रत्याशी को देकर वोट करेंगे इस बार या मुद्दे पर? प्रत्याशी देख के, किसी मुद्दे पर नहीं, मुद्दे पर नहीं। विकास देख के भी नहीं? विकास देख के, विकास ही प्रत्याशी विकास कर रहा है। तो पिछले 10 साल में विकास क्या हुआ सर? कितना हुआ? बहुत विकास हुआ, विकास सामने आ रहा है, बहुत आ रहा है। तिनपहाड़ में बहुत विकास हुआ। चुनावी मुद्दे को लेकर तिनपहाड़ क्षेत्र में बहुत सारे लोगों से हमने राय जाना कि यहाँ के लोग किस तरह वोट करेंगे, क्या लेकर वोट करेंगे। तो सामने आया कि बहुत सारे व्यक्ति का कहना है कि हमने जो यहाँ के क्षेत्र लोग विकास जो करेंगे उनको वोट करेंगे। इस बार वोट विकास पर ही जाएगा। 1 तारीख को मतदान है, वोट देना है। संथाल हुल एक्सप्रेस मुहिम चला रही है कि सभी व्यक्ति अपने घर से सुबह निकले और मतदान अवश्य करें। मतदान देने के बाद ही कुछ करें। एक बार अपनी वोट सही इस्तेमाल करें और मतदान करें। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।